विश्वकर्मा योजना के जरिए आप सब साथियों को सरकार के द्वारा ट्रेनिंग देने पर बहुत जोर दिया गया है। ट्रेनिंग के दौरान भी, क्योंकि आप रोजमर्रा की मेहनत करके कमाने खाने वाले लोग हैं, इसलिए ट्रेनिंग दरमियान भी आपको हर रोज 500 रुपया भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाएगा। राज्य सरकार हो या फिर भारत सरकार, दोनों ही अपने अपने स्तर पर कई अलग अलग तरह के लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं। इन योजनाओं के जरिए ही जरूरतमंद और गरीब वर्ग को लाभ भी दिया जाता है। इसके लिए समय समय पर कई नई योजनाओं को भी शुरू किया जाता है। जैसे सितंबर 2023 में पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा की गई। इस योजना के तहत लाभार्थियों को उनके काम में बेहतर किया जाता है और साथ ही उन्हें आर्थिक मदद भी दी जाती है जिससे वह कुछ कर सके। लेकिन क्या आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है? इसके लिए आपको अपनी पात्रता चेक करनी होती है। तो चलिए जानते हैं कौन लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ये लोग इस योजना के लिए पात्र हैं, जैसे नाई, मालाकार, धोबी, गुड़िया और खिलौना बनाने वाला, अस्त्रकार और मूर्तिकार, लोहार और सुनार इस योजना के पात्र हैं तथा दर्जी और ताला बनाने वाले, ये लोग भी इस योजना के पात्र माने गए हैं। उसके साथ ही फिशिंग नेट निर्माता, जो टोकरी, चटाई, झाड़ू वगैरह बनाते हैं, पत्थर को तराशने वाले, मूर्ति बनाने वाले, मोची जूता बनाने वाले कारीगर, पत्थर तोड़ने वाले, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, राजमिस्त्री और नाव निर्माता, ये भी जान लें कि इस योजना का लाभ सिर्फ 18 पारंपरिक व्यापारों से ही जुड़े लोग ही आवेदन कर सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना को केंद्र सरकार चलाती है, जिसके अंतर्गत कई तरह के आर्थिक लाभ देने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत कारीगरों और शिल्पकारों के हुनर को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यही नहीं, केंद्र सरकार पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत पात्र कारीगर और शिल्पकारों को 3 लाख रुपये का लोन भी प्रदान करती है। 3 लाख रुपये के लोन की राशि को कुल 2 चरणों में दिया जाता है। यदि आप इस योजना के अंतर्गत लोन लेते हैं तो सबसे पहले आपको 1 लाख रुपये का लोन दिया जाता है, जो कि सस्ती ब्याज दर और बिना किसी गारंटी के मिलता है। इस योजना के तहत विश्वकर्मा साथियों को बिना गारंटी मांगे, जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। इस 1 लाख के लोन को चुकाने के बाद 2 लाख तक का और लोन लिया जा सकता है, पर शर्त यह है कि आपको 2 लाख का लोन लेने के पहले 1 लाख रुपए का लोन आपको सरकार को चुकाना पड़ेगा। पहली बार आपको 1 लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा और जब आप ये चुका देंगे ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है, तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। इस योजना के कौन कौन लाभार्थी हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इस योजना के लिए आवेदन कैसे करना है उसके बारे में आपको बताऊंगी। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करने होंगे। अगर आप भी इस योजना के लिए पात्र हैं तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। आप इस योजना में अगर ऑफलाइन आवेदन करते हैं तो इसके लिए आपको कोई नज़दीकी सीएससी सेंटर जाना होता है। यहाँ पर जाकर संबंधित अधिकारी से मिले और उन्हें आवेदन के बारे में बताएं। इसके बाद आपकी पात्रता चेक होती है, यानी ये देखा जाता है कि आप इस योजना के लिए पात्र है भी या नहीं है। स्टेप 2, अगर आप पात्र पाए जाते हैं तो प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। इसलिए आवेदनकर्ता के दस्तावेजों को वेरीफाई किया जाता है। फिर सब कुछ सही पाए जाने के बाद आवेदन किया जाता है। इसके बाद आप इस योजना से जुड़कर कई तरह के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इस योजना से मिलने वाले कुछ महत्वपूर्ण लाभ के बारे में बात करेंगे, जैसे कि डिजिटल सशक्तिकरण। कारीगरों को डिजिटल कौशल और उपकरणों का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे ऑनलाइन बाजारों तक पहुंच सके और अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार कर सके। ब्रांड प्रचार। सरकार
कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों के लिए एक राष्ट्रीय ब्रांड बनाने में मदद करेगी। बाजार लिंकेज, सरकार कारीगरों और शिल्पकारों को खरीदारों और खुदरा विक्रेताओं से जोड़ने में मदद करेगी। यह योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनने और उनकी आजीविका में सुधार करने में मदद करेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर रख ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और सरकारी योजनाओं की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर।